अब एक प्रश्न लिखो, ठीक है, बन निकालने हैं, पता तो चला कि कितने सीखे कितने नहीं सीखे हैं। हाँ लिखो 7:10 यानी 7:10 घड़ी की 7:10 घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के बीच मिनट व घंटे की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक है, ये प्रश्न होगा बजे कितने अंश का कोण बनेगा, इतना प्रश्न है। ठीक है, अब कोण निकालने के हमने दो तरीका बताए, एक या तो हम फॉर्मूला याद रखें, दूसरा या हम ट्रिक याद रखें। यही बात है, सही है। फॉर्मूला कितना फॉर्मूला था 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा। तो 11 फॉर्मूला की बात करेंगे तो 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। ठीक है, इतनी बात है। अब लगाओ, सॉल्व करो, उत्तर आई जाए। हाँ दोनों पर ही है, 2 दिन पढ़ाओ। हाँ मतलब निकलो ना है ज्यादा, चाहे स्टार्टिंग है ही कोण बाऊ दिन पढ़ाए, कोण फिर अगले दिन पढ़ाए। ठीक है, सीख जाओ। देखो केवल कोई समय दे रखो है, ठीक है, बस समय पे हमें केवल जो फॉर्मूला याद रखना है 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। अब जब बताओ जो समय है, जो समय में कौन से मिनट है कौन सा घंटा है? हाँ 10 मिनट है और 7 घंटा है। अब लगा सका तो 11/2 गुणा मिनट कितने 10 माइनस 30 गुणा घंटा 7। ये क्या बार कटी जाएंगे 5 बार, 11×5 = 55, 7×3 = 21, 210 हो गए। घटाओगे तो देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितनों बचे, तो ये कह सकता है 155 अंश जाएगी। एक मेथड बताओ ट्रिक से, ट्रिक कितनों बताओ, कितनों 11/60। कोण में हमें समय याद रखा ना 11/60, सही है, 11/60 याद रखो। और कितने बजे 7:10 कैंची का। अब बताओ 7×6 = 42, 420 हुई गए, 11×2 = 110 हुई गए। इन्हें क्या करने हैं घटाने। हाँ 420 0 1 और 310 जाको हम क्या करना है आधा, तो 2 1 2 2 5 10 155 उत्तर रहेगा। तो कोण अकेला कोई समय पर कोण पूछो जाए। हाँ जो अपन जो याद रखना है, जहाँ देखो यहाँ पूरा एक जो फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ केवल हमें जो समय याद रखना है 11/60 जब कोण पूछो जाए। कोई समय है, अगर समय के बीच में कोण पूछोगा और वे कोण पे जो कही गई कितने अंश का कोण बनेगा, तो हम 11/60 लिखें, 7 जो समय दे रखो वो समय लिखें, कैंची का गुणा करें, घटाए दें, घटाने के बाद जितनो आई है बाय हम आधा करें, तो वो वैल्यू हमारी कोण निकल के आएगी। ठीक है, एक और लिखो अब सवाल। दो और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच किस समय
मिनट व घंटे की सुइयां, मिनट व घंटे की सुइयां एक साथ व विपरीत दिशा में होंगी, एक साथ व विपरीत दिशा में होंगी। प्रश्न इतना है कि 2 और 3 बजे किस समय मिनट व घंटे की सुइयां एक साथ व विपरीत दिशा में होंगी। अब बताओ। पीछे मत देखो। अब जे काय पे प्रश्न है, जे किस पे आधारित, तो हम कह सकते हैं स्थिति पर आधारित। ठीक है, स्थिति देखते हैं क्या, सुई की स्थिति देखेंगे। और स्थिति में हमने कंडीशन बताई केवल 3। कितनी कंडीशन ही? 3 कंडीशन ही केवल स्थिति के ऊपर। पहली कंडीशन कि जब मिनट व घंटे की सुइयां एक साथ एक सीध में, तब कोण बने 0 अंश हो। एक साथ एक सीध को मतलब कहा कि एक के ऊपर एक है। सही है कि 3 बज रहे तो 3 पे घंटा बारिश हुई है, तो 3 पे ही मिनट बारिश हुई है। दूसरी स्थिति बताई जब एक दूसरे के विपरीत हो, तो 180 बन जाएगा। तीसरी कंडीशन बताई जब एक दूसरे के लंबवत हो, तो ये कैसा कहता है 90 अंश होगा। जहां में कैसी बनेगी, जहां में जा कंडीशन बनेगी, जैसा अगर मान लो मिनट की सुई इधर है तो घंटों की सुई इधर हुई एक सीधे में। विपरीत हो मतलब ये घंटा की सुई इधर है तो मिनट की सुई इधर हुई। लंबवत को मतलब ये है कि मिनट घंटा की सुई इधर है तो इधर ऊपर हुई या फिर या नीचे हुई। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं एक समय पर समकोण बताओ ना कि 2 बार कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। अब बात करेंगे जो 0 अंश की बात करी, 0 अंश की, तो 0 अंश कै बार 12 घंटा में कै बार बनेगा 11 बार। विपरीत दिशा में कै बार होंगी 11 बार। समकोण कितनी बार, तो 22 बार। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आई जाएगी, फिर जाए हमारे ज्ञात करने को बताओ कि जब समय कोई पूछ लो जाए कि किस समय, तो जाके हमने 2 जाओ के तरीका बताए। एक तो तरीका हमारा कौन सा, फॉर्मूला। दूसरा तरीका ट्रिक। ठीक है, यही तो ही फॉर्मूला कितना हो जाओ 2/30 गुणा घंटा H1 प्लस माइनस थीटा, या ए लिख सका तो यहाँ ए। ठीक है, कोण एंगल, ये फॉर्मूला हो। अब लगाओ H1 H2 यही तो है, पहला घंटा दूसरा घंटा, तो पहले घंटा की बात करेंगे तो 2 ले लेंगे। कोण की जगह कोण जहां पे आधारित करे उस शब्द पे कैसी दिशा है ना की विपरीत। विपरीत हो मतलब कितना आएगा 180। बस यहां लगाओगे 2/11 30 गुणा 2 प्लस 180। अब बात करेंगे जहां प्लस कब लगाओगे माइनस कब लगाओगे। जाओ बताई ना बात कि जब इन दोनों का योग 360 तक है तो प्लस, इन दोनों का योग यदि 360 से अधिक है तब माइनस। हमें हर कंडीशन में जोड़ने तो है ही पहले। अगर जोड़ने के बाद योगफल 360 से ज्यादा हो जाए, सही है, तो माइनस लगाई दो। ज्यादा 360 से ज्यादा, जैसे मान लो अगर इन दोनों को हम जोड़ें, जहां बने 60 और जहां बने 180, तो कितने बने 240। 240 360 से कम है तो प्लस रखेंगे। अगर जहां बाई चांस 440 बन जाते तो माइनस, तब हम घटाए देते फिर। ठीक है, इतनी बात याद रखना।
तो जय जब सॉल्व करेंगे, अब तो सॉल्व कर सकते हो ना कि 2/11 जी बनी गए 60 प्लस 180, तो ये कितने बनी गए 2 गुणा 240/11 जे बने गए कितने 480/11। अब काटोगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 11 तिया 33, 7 सही है। हाँ तो सही है। और क्या बजे कर 2 बजे कर, ठीक है जी उत्तर होगा आपको। अब जाएगी, अगर हम ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक के लिए क्या समय याद रखने की बात बताई हम, कितनी संख्या 12/11, और 12/11 को कितने में गुणा करोगे, तो जे जाके ऊपर डिपेंड करो विपरीत दिशा। अगर समान दिशा की बात करता तो 2 में 5 को गुणा कर देते, सही है ना। और विपरीत की बात करता तो हमें विपरीत निकाल के लाना पड़े वो। अब जब हम विपरीत निकाल के लाए तो जाको विपरीत मतलब का। अच्छा एक बात बहुत सिंपल सी बात है, क्या 3 को उल्टो का हो, 3 को विपरीत 9, ये तो सिंपल सी बात है। 6 का विपरीत 12, सही है ना। अब अगर हम जा कहें कि 4 का विपरीत बताओ 10, क्यों 3 के बाद 4 आएंगे तो 9 के बाद ऐसा कह सका। तो 5 का विपरीत 6 का विपरीत 12, 1 का विपरीत, हाँ या 7 को कर लो ना, 7 का विपरीत 1, या 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत, यही तो बनेंगे। अब जब बताओ 2 का विपरीत ही तो पूछ रहा हुआ ना, तो 2 को विपरीत कौन सो, 8 में क्या को गुणा कर लें, कितने बन गए 40 में क्या को गुणा कर लें 12 बट्टे, बताओ 12 चौक 48, 480/11, जहीं उत्तर नहीं आएगा जाको का फॉर्मूला याद करो केवल। और घड़ी तो हमारे सामने हुई ना, घड़ी तो हमारे सामने है कि कौन से को विपरीत कौन से हुआ, विपरीत समझ में आई जाएंगे, क्या दिक्कत है। देखो चौकोर बनाए दे रहे हैं, ठीक है। घड़ी तो कैसी बनाया था ज्यादा, अरे ज्यादा बनी है। केवल घड़ी बनाना है और कुछ। हाँ जे 12 जे 6 जे 3 जे 9 जे 1 जे 2 यहाँ 3 4 जे जहाँ अब सुई मान लो अगर जहाँ है घंटा वारी तो विपरीत जहाँ होगी, तो वही तो 180 बने हो। अगर सुई मान लो घंटा वारी जहाँ है तो जहाँ हो जाएगी, सही, तो वही तो विपरीत बने हो। अगर ये जहाँ है तो ये इधर आई जाएगी, तो वही तो 180 बने हो। कुल मिलाए के जो तरीका उस बन जा तो विपरीत जी, तो जी विपरीत हुई जाता नंबर एक दूसरे कोई अलग सकते, ठीक है। और मिनट बनाने के लिए क्या करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मिनट की सुई जब 10 पे है तो क्या मिनट बताइयो, मान लो घंटा की सुई जो 1 पे है और मिनट की सुई जो 10 पे है, तो 1 बज के कैसे बताए 50 मिनट ना, 1 पे है तो 1 पे कह लो, तो 1:50 12 पे घंटे कह लो 12:50, लेकिन 50 बताए कैसे 10 क्यों ना कही मैंने, क्यों वो मिनट की सुई है। मिनट की सुई को मतलब जहां से जहां तक आना भाई 5 5 5 5 5 ऐसे लगे, ठीक है। ता से कर देता 5 का गुणा, ठीक है। एक सवाल और लिखो फिर आगे चलेंगे। 4 और 5 बजे के बीच 4 और
5 बजे के बीच किस समय 4 और 5 बजे के बीच किस समय मिनट व घंटे की सुइयां मिनट व घंटे की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। मिनट व घंटे की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगे। एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है। अब लंबवत की बात कर रहा हूं, तो लंबवत जैसे ही शब्द देखो तो तुरंत ए बराबर या थीटा बराबर कितना 90 अंश। बस एक चीज तो मिलेगी हमें, H1 कितना, ठीक। अगर फॉर्मूला याद है तो बढ़िया बात है। 3 और 4 है, सही है, 4 और 5 है, 4 और 5। चलो 4 और 5 समय कर लो। 4 और 3 और 4 करा चुके सवाल, 3 और 4 को तो कराए था, 4 और 5 कर लो। तो 4 और 5 बजे के बीच तो H1 कितना होगा 4। हम कह सकते फॉर्मूला में लगाएं तो 2/11 30 गुणा 4 प्लस 90, इतना ही तो बने हो। अब 2/11 120 प्लस 90। अब 2/11 120 और 90 कितना, ये करेंगे तो 420/11। अब भाग दोगे तो 11 तिया 33, सही है ना। कितने बचे 9, 11 अट्ठे 88, कितने बचे 2, सही है। तो 38 सही, 2/11 मिनट। क्या बजे क्या 4 बजे, सही है। अब दिक्कत आएगी समकोण में, जय लंबवत में। जैसा मान लो अगर हम घड़ी बनाए, क्यों ट्रिक जहां में लगाओगे ना कि 12/11, 12/11 के लिए हमें लंबवत चाहिए ना कि कहाँ लंबवत बने हो या कितने पे लंबवत बने, सही है। तो देखो अगर हम कहें 3 पे है, घंटा वारी सुई कितने पे 3 पे, तो जाओ अब हम समझ लेता, केवल 3 से समझ लेता फिर बताएंगे। अगर 3 पे है तो समकोण कहाँ कहाँ बन सकते हो, नीचे और ऊपर, हाँ एक तो ठीक 12 पे और ठीक एक 6 पे, यही तो समकोण बन सका था। सपोज करो जब सुई थोड़ी जहां आई गई, क्या नंबर पे 4 पे, क्या पे आई गई 4 पे। अब अगर जब 4 पे आई गई तो समकोण बनाने के लिए जाओ तो थोड़ी सा हटाना चाहिए। जब इतने हटेगी या इतने हटेगी, इधर हटाई, तो जब 3 से 4 पे आई, जब 3 से 4 पे आई, तो जब 3 से जब 6 से 7 पहुंच जाएगी, सही है। इधर बात करेंगे जब 12 पे ही, तो जब जहां क्या पे आई आएगी 1 पे, जब सुई कहाँ आई आएगी 1 पे, जब सुई कहाँ आई आएगी 7 पे, ठीक है। वो कहता है 4 और 5 बजे के बीच, इनके बीच 4 और 5 बजे के बीच, तो इनके बीच समय पूछता है। अब इनके बीच जब बताओ जू समय है या जेवारू समय है, देखो जे हटाए देता हूं। अब जब बताइयो 4 और 5 बजे के बीच समकोण तो बन रहा हुआ है, और वो समकोण 4 बजे समकोण 2 बार बनता है। एक तो जब सुई मिनट 1 पे होगी और जब सुई मिनट की 7 पे होगी, तब समकोण बनाएंगे, सही है। लेकिन हमें कौन सा समकोण लेना है 4 और 5 बजे के बीच, अच्छा 3 बारे में कौन सो लेते, अगर हम 3 और 4 बजे के बीच की बात करते तो
तो 6, 6 3 और 4 बजे के बीच 3 नहीं ले सका था ना, तो वहां 4 आ गई ना। 3:30 पे चले जाओ, 3:30 पे, 3:30 को मतलब है वो 3 और 4 को कहा है, बीच कहा है। ऐसे ही हम कह सकते हैं 4 जहां कितने हो रहे हैं मिनट, 4 बजे के 35 मिनट, तो 4 बजे के 35 मिनट किने के बीच में है, 4 और 5 के ना है। और अगर हम है जाओ वैसे जाओ कितना टाइम है, 4 बजे के 5, तो जो 4 की स्टार्टिंग है यहाँ पे जाए तो ही जाएगी, जब लगभग बीच में पहुंच जाता। तो अगर हम जब कहें जी 7 ले लो, 7 में क्या को गुणा, 5 को, 7 पंजे, और क्या कितने का, अब अगर गुणा करोगे तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 42, देखो इतना ही बनेगा ना, बनेगा क्यों, बीच की बात ही तो करता। अरे झाई उत्तर तो है जो हमें इतना करने की जरूरत ही ना है, जब काम हम डायरेक्ट निकाल लो। तो समकोण पे थोड़ी समस्या जरूर बन जाएगी, तो समकोण पे क्या काम करने, चित्र बना के देख लेने, तुरंत चित्र बनाओगे और सवाल को तुरंत लगाई दोगे, कुछ करना ही ना है वहां। और जहां तक हो वहां तक स्थिति बारे सवाल हम चित्र ही बनाए लियो, विपरीत आई है तो चित्र बना लियो, अगर एक दूसरे के संपात ही है यानी कि एक साथ है तब भी चित्र बनाओ, तो कोई समस्या नहीं आएगी पूरे सवाल में। ठीक है, तो ये सवाल हमारे गए काय पे, कोण पे आधारित और स्थिति पे आधारित। ये तो लिख लो। अब देखो जो तीसरा टाइप बनता है जहां में प्रश्न का, वो प्रश्न देखा था। अब प्रश्न आएगा मारो प्रतिबिंब पर आधारित, प्रतिबिंब पर आधारित। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं था, इमेज। फिजिक्स में कुछ और कहते हैं, हाँ। और दर्पण, दर्पणों कह देते मिरर है, और मिरर में हमारी क्या कह सका था, प्रतिबिंब कह सका था, मिरर में बन जाते है ना। तो जहां जहां हमारा चित्र बन जाए, जहां जहां हम दिखाई दे जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब ही कहलाएगा। सही है। तो इतनी बात है, जो प्रश्न जो अब तक बनाई गई है वे केवल 2 चीजों में ही बनाई गई है। एक तो प्रतिबिंब हमारा बन सकता है काय ना दर्पण में, और एक प्रतिबिंब बन सकता है हमारा जल में। 2 के पूछे गए हैं अब तक। सही है। दर्पण में जो प्रतिबिंब बने वो, दर्पण में प्रतिबिंब को मतलब जैसा हम अपने आप को दर्पण में देखा था तो उल्टे दिखाई देता है या सीधे, रह तो सीधे ही है। ये थोड़ा ही ना कि पैर जहां है पैर नीचे तो पैर ऊपर दिखाई दे, सो ना दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये कहते हैं जहां दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा। उल्टो तो बनतो है लेकिन प्योर उल्टो ना बनतो, पूरे को पूरो। सही है। प्योर उल्टे को मतलब है कि ठीक उल्टे ही हुई है, कि सिर नीचे पैर ऊपर दिखाई देने का रहा। सही है। और जल में अगर अपने आप देखो तो हाँ खड़े ना दिखाई दे हुए, वहां में उल्टे ही होते हैं। उल्टे जब मान लो एक तरह से कैसे बनता उल्टे, तो जल में पूरे पूरे कैसे बनता उल्टा, या कह सकता जहां उल्टा बन जाओगे। पार्श्विक उल्टा वो मतलब क्या होता है, जहां को मतलब होता जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा, जो राइट है वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, और कोई बदलाव नहीं आएगा। जो हमारा सीधो हाथ है वो उल्टो हो जाएगा वहां में, जो वहां उल्टो। सही। हाँ इतनी बात आएगी। हाँ चेक करियो, इतनी बात है। जो कान हमारा सीधो है वो उल्टी साइड दिखाई देगा, वो कारण है। हम मान लो ऐसे खड़े हैं, जो दर्पण है। सही है ना। अब हम ऐसे खड़े, हमारा अब चेहरा किधर है,
इधर से सामने है, और दर्पण में जो चेहरा है वो किधर, उधर से इधर आए। जब इधर आए वो तो बदलना ही गई है। पहले तो हमारा चेहरे, हमारी दिशा बदली गई कि हमारा चेहरा है उत्तर की तरफ है, और अगर मिरर की बात करेंगे, दर्पण की बात करें, तो बाघ चेहरा कितना हो जाए, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। सही है। तो चाहे इतना ही बदलाव जो तो वो कहलाता तो पार्श्विक उल्टा। ठीक, और प्योर उल्टो है वो जल में बन जाएगी। परछाई बनते हैं हमारी, परछाई कैसी बनेगी, परछाई को तो पता ही ना है कैसी बन जाते, वो तो पहाड़ी है। हाँ जय देव। अब परछाई की जब बात करेंगे तो परछाई डिपेंड करते काय पे, प्रकाश पे, कि लाइट कौन सी तरीका ही पड़ रही है तुम्हारे ऊपर। कभी कभार देखिए हम सीधे चल रहे, परछाई जमीन अब बन जाते हैं। सही है। अब देखो जहां अगर हम खड़े हैं तो हमारी परछाई बोर्ड पे बन रही है। तो जो चीज ये अंतर हुई है, परछाई को मतलब ये है कि हमारा डिपेंड करेगी लाइट पे। अब मान लो लाइट है ही ना, अंधेरो है, तो अंधेरे में परछाई बन जाएगी, ना बने, खुद अंधेरे खुद कारी होते हैं। बताई जाते हैं कि एक केवल राम, जो भगवान राम है, उनकी परछाई कैसी, गोरी। बताई जाते हैं कि बाबू कारण है, उनकी परछाई खुद की ना बताएगा, लक्ष्मण को भी परछाई बताए दो, और लक्ष्मण कैसे, गोरे। तो राम की परछाई कैसी ही गई, गोरी हुई गई, क्योंकि वे परछाई, उनकी जो परछाई बताई ना, तो लक्ष्मण को ही बताए दो क्या लक्ष्मण को है राम की परछाई। तो तभी कही गई कि केवल हर एक मनुष्य, हर एक की अगर परछाई बनेगी तो वो कैसी बनेगी, कारी बनेगी। लेकिन अब हमारी कोई परछाई होए तो एग्जाम्पल अगर दा हो जाए तो कोई संग में, तो संग बाहर तो खैर गुरु ही बने हो, लेकिन काऊ को संज्ञा दी जाते काऊ चीज की, तो वो काऊ ना काऊ। ठीक है। तो अब जब हमें सीखने हैं दर्पण में, देखो दोनों में अलग अलग समय याद रख लेना है। ठीक है। जब दर्पण की बात आएगी, जब बात दर्पण की आएगी, तो जो समय है वो 11:60 में से घटाए दोगे। ठीक है, 11:60 में से। जैसे एक प्रश्न देख लो, यहीं पे एक प्रश्न देखें कि अगर किसी ने पूछा 4:20, यानी कि 4:20 बजे हैं, 4:20 बजे दर्पण में समय होगा। ठीक है, यानी कि जो रियल समय है वो 4:20 है। और का काम करोगे भाई, हमने काय में देखो, दर्पण में देखो है, और दर्पण में देखने के बाद हमें समय बताने हैं कि वो समय कितना होगा। ठीक है। अब हमने कहा सीधी सीधी एक समय बताओ 11:60, और 11:60 एक जगह और याद कर लो, हमने बताई ना कि दो जगह ये जो हो, यानी जब कोण ज्ञात करता तब भी 11:60, और जब हम दर्पण में कोई समय ज्ञात करता तब भी 11:60। अब जब 11:60 की अगर हम बात करें तो 11:60 का मतलब 4:20, वहां हमने कैंची का गुणा करा, जहां हम घटाए देंगे। घटाएंगे कैसे, तो मिनट में से मिनट घटाओगे, घंटा में से घंटा घटाओगे, तो 60 में से 20 गए 40, और 11 में 7 गए 4। तो हम ये कह सकते हैं 11:60 वास्तव में अगर बजे हैं 11:60 4:20, अगर 4:20 समय हो रहा है, तो उस 4:20 अगर हम दर्पण में देखेंगे, शीशा में देखेंगे, तो वो हमें 7:40 दिखाई देगा। ठीक है, तो 7:40। ऐसे ही बात करें अगर जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब के लिए हमें समय याद रखना है 18:30। 18:30 दोनों में 18:30 में से ना बजे मन लिखो, में से घटा, हाँ जो घटाने हैं दोनों घटाने पर। ठीक है। तो दो जगह प्रतिबिंब के प्रश्न बनते हैं, दो जगह इमेज प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को हल करते समय हर एक शब्द को ध्यान रखने हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब पूछा या
जल प्रतिबिंब का प्रश्न है। अगर दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है तो 11:60 में से घटाओगे, और अगर जल जल प्रतिबिंब का प्रश्न है तो 18:30 में से घटाओगे। हाँ हाँ, देखो अब जल प्रतिबिंब का अगर प्रश्न आई है तो कोई प्रश्न कोई सही, मान लो 8 बजे के अगर ये कह दी जाए 8:10 बजे जल प्रतिबिंब का समय होगा, कहूं अगर पानी भरो और वह घड़ी को जैसा घड़ी देख लियो वहां दवा, ठीक है, कि कितना अंतर आता है, तो 8:10 बजे जल प्रतिबिंब का समय होगा कितना। तो भाई बात है, जल प्रतिबिंब जैसे ही शब्द आओ तो 18:30 तुरंत लिखोगे, और 8:10 घटाओगे तो 30 में से 10 गए 20 और 10, तो ये कह सकता कितने बजे होंगे, 10:20। ठीक है। अब समस्या कहाँ आएगी ये सवाल में, तो एक सवाल और देखो जाएगा जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब का क्या, अगर हम ये कह दें, अगर हम कह दें 11:43, यानी कि 11:43 बजे जल प्रतिबिंब का समय, ठीक है, जल प्रतिबिंब का समय। अब बात है, अब थोड़ी यहाँ समस्या आएगी घटाना की, तो आएगी समस्या आएगी घटाना की। हाँ हाँ, क्योंकि हम कहते हैं कि 18:30 है, और 18:20 में से 11:43 घटाओ, और जहां एक कंडीशन यह रहता है कि मिनट में से मिनट घटाए सका तो घंटा में से घंटा घटाए सका, तो 18 के संग कितने मिनट हैं 30, और 11 के संग 43। अब अगर बात करें, हाँ अब भाई बात आएगी 30 में तो 43 घटना सका था, तो क्या काम करेंगे, इधर से एक पूरा घंटा लेके जाओगे, यानी कि अगर यहाँ एक घंटा ले जाए, यहाँ क्या घंटा रह जाएंगे 70, और जहां से कितने एक घंटा पूरा जा रहा तो जाको मतलब क्या मिनट जाएंगे 60, 30 पहले से हैं तो कितने हो जाएंगे 90। अब बताओ, अब घट जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल कराना केवल यही है कि हम कैसे घटाएंगे, कैसे सवालों बनाएंगे। अगर सवाल बन जाएगा तो ठीक है, जब कोई चीज ना घटाते है तो हम क्या काम करते हैं, शुरू में से ले लेते हैं वापस, जैसे घटाते समय दहाई को उधार लेते हैं। ये सवाल है, ठीक है, कौन से दर्पण और जल। हाँ, के जाम जरूरत ही ना है, जहां तो कितना 11:60 बताओ ना दर्पण बारे में, 60 मिनट से ज्यादा आता ही ना है। सही है, 59 तक आ सका था, 58 आ सका था, 60 ना आएंगे। अब प्रश्न लिखो। हाँ, अब सवाल आएंगे प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब के सवाल आते कौन कौन से तरीका आते हैं ये देखो। सब में जहाँ में आई जाए गाड़ी जो मैंने सवाल बताओ 1:15 बजे, जो समय जो कौन पूछो ना, जो कौन तो सीटे का कोई सवाल हो, ठीक है। अब जो कोई गारंटी ना कि कब आई है और कब ना आए, भाई बात है ना कि हमने कहीं पंचायत जोड़ने वालों सवाल, अब आई है नहीं आई है कोई पता है, अब वो आएगा तो बताओ प्रक्रिया कैसा बनते हैं, अब आई है गजरा हलवा कैसा बनते है। हाँ, सीक्वेंस लगाओ, का फायदा है।
तैयारी करो, पेपर दो, और ना होए तो भैया कोई नौकरी कर लो प्राइवेट, और ना होए तो 10 बीघा खेत पट्टे पे ले लो, खेती कर लो, और क्या करो। अच्छा, अरे रोटी दो खाने सवेरे सांझ, जिंदगी तो रहने। तो बस समस्या यही है वैसे अगर देखी जाए। अगर देखो माँ बाप जो होते हैं, जब देखो हर एक को जीवन बचपन से गुजरता है, हर एक को जीवन अपनो जब जीवन हो तो मान लो जब छोटे हो तो, और बचपन में हर कोई मौज लेना चाहते हो, खेलना चाहते हो ना, हर कोई खेलना चाहे वो। माँ बाप अपनी इच्छाएं जो होती हैं वे किन पे डाल देते हैं, ज्यादातर बच्चा पे लाद देते हैं। ठीक है, उन्हों की गलती उन्हों की ना होते है, उन्हें अपनो जो करके आते हैं, अपनो जैसा टाइम तो उन्हों के पास हो कि हम पढ़ सकते हैं या ना पढ़ सकते हैं। काऊ के समय कुछ परिस्थितियां उल्टी हुई जाती हैं। अगर पहले की अपेक्षा आज की अपेक्षा का थोड़े दिन पहले की सोचोगे तो ज्यादातर लोगों ने कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वे पढ़ नहीं पाए। आज के समय में लगभग हर कोई पढ़ाना चाह रहा हुआ अपने बच्चे ना। ठीक है, बात अलग है कि कोई पढ़ना चाह रहा हो, कोई ना है पढ़ना चाह रहा हुआ, तो ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। सीधी बात एक कह देना चाहिए कि अगर पढ़ रहे हो मेहनत करो, नंबर आ रहा हुआ तो ठीक है, ना नंबर आ रहा हुआ तो ठीक है। बासक आयु बास बच्चा को जो माइंड को स्तर होगा वो बढ़ जाएगी, एक टेंशन बामे से कम हो जाएगी कि जब हमारे घर वाले हम पे प्रेशर ना दें, प्रेशर ना दें। अब बाम का हो तो बाम कछु कछु ऐसे लड़का या लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से माँ बाप को प्रेशर देने पड़ता है, क्योंकि वे छूट ले लेते हैं, उन पे प्रेशर ना हो तो बे उदम करता है देने के चक्कर में। और जो ठीक ठाक होते हैं, जो पढ़ने वाले वास्तविक पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उन्होंने काउ कारण बस पेपर ना सही हो पाते है, जो खूब मेहनत करते हैं, लगभग हम कहते हैं खूब पढ़ते हैं, जितने पढ़ पाते हैं उनकी क्षमता जितनी होती है उतनी पढ़ाई करते हैं, और काउ कारण बस का पेपर ना भी पाओ। जैसे जब बार पेपर मान लो थोड़ा आएगा, एक डिपेंड करते हैं। जैसे अपने लोग जब कोई हाई स्कूल या इंटर में जब पढ़ते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करते हुए कुछ लोग देख रहे हो कि हमने तो 10 दिन पढ़े और 10 दिन पढ़े कि हम पास हो गए, उनको एक कारण हो। तो कुछ लोग ऐसे होते कि किताब फार पढ़ते रहते हैं, उनको कारण ये या तो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, और 10 में ऐसे हैं उनने जो खूब पढ़ा था उनने 8 पढ़े, 8 चैप्टर पढ़े, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा था जिनने 10 दिन पढ़ाई करी उनने केवल 2 पढ़े। अब एग्जामिनर ने का काम करो, जो अच्छे अच्छे ज्यादा नंबर के प्रश्न है 2 चैप्टर में ही से धर दे है ना, बता रहा ना कि जे 2 चैप्टर में धर दे, जाने तो 8 पढ़े, जाने केवल 2 पढ़े, और जाके प्रश्न फंसे गए। तो जे तो पूरे के पूरे करे आए हो ना, और जे का करे हो जे तो बनाए के लिखे हो, और बनाए लिखा हो वैसे ही नंबर आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव ही बात कर लो, ऑब्जेक्टिव पेपर में ना तो बनाए सके तो आए रहा हुआ तो लगाओगे, नहीं आए रहा हुआ तो हटोगे, यही तो, या तो तुक्का लगाओगे। मान लो जाने 8 चैप्टर पढ़े और 2 चैप्टर जाने पढ़े, जामे से प्रश्न पूछ ले, जामे से प्रश्न ना पूछे तो जू तो चलो ही गाओ, जाकी तो 6 महीना ही मेहनत थी, जाकी 10 दिन की मेहनत थी, ये तो गोला भरिया हो जाएगा, गए फटाफट उनने गोला भर ले, सही है। तो जहां पे जाएगा वे फेल हुई जाता। लेकिन अब अगर नॉलेज की बात करो तो नॉलेज के नहीं पास ज्यादा होगी ना, 8 बारे के पास जाके पास जी कहा जाने हो, तो जाए तो 2 चैप्टर पता है लेकिन पास हुई गोला भरिया। हाँ यहाँ तो जब किस्मत हुई गई है, किस्मत कह देता ना, किस्मत। देखो जो शब्द जो बनो ना झाऊ एक अपने आप में बहुत बड़ो है, जो शब्द वहां यूज होते है जैसा हमें काउ सांत्वना देने है, काउ अगर हमें वो बहुत बड़े प्रेशर हमें है तो हम कह देते हैं कि भैया बा की किस्मत अच्छी, बा को होएगा, तेरी किस्मत खराब है तू रहेगा। तो जब किस्मत जाई की बात है कि किस्मत हम जाई कहते हैं, लक जाई कह देता है, लेकिन ना काउ ने किस्मत आज तक देखी है ना लक देखो काउ ने जो सक्सेस हुई जाते हैं, जो लगी जाते हैं
उनकी बजाय अगर हम उनसे राय लें जो जिनने कई बार पेपर दो और फेल हो गए हो, जिनने केवल एक बार पेपर दो पास हो गए उन्हें नौकरी लग गई, सही है, उनकी बजाय उनसे पूछो तो भी कहेंगे अरे कछ ना हो तो पेपर में कछ ना हो तो तुम थोड़ो थोड़ो पढ़ो बस हो गो। और बाई की अपेक्षा जो 10 बार पढ़े हो खूब पढ़ाई करी हो वे फेल हो चले गए हो। ठीक है, हाँ तो हम बताए तो रहे हैं वहां उनके लिए फिर बात कह दी जाते का होते वहां पे एक किस्मत शब्द यूज करोगे। अगर किस्मत को हम सहारो ना लेंगे तो प्रेशर में जैसा बहुत लोग ये कर लेता ना, अब बात आई ना कि आत्महत्या कर ली, तो वो आत्महत्या मतलब सुसाइड मतलब ये है कि वहां पे उन्हें कोई बताने वाला होगा लड़ा किस्मत में तुम्हारी में ना आई या तुम्हारी किस्मत में हो सके तो कुछ बड़ो लिखो। सबसे बड़ी बात एक यही है कि जब हम काउ परीक्षा की तैयारी करते हैं परीक्षा में अगर हम फेल हो जाते तो तैयारी बंद मत करो, तैयारी करते रहो आगे। हो सके बस सिपाही की नौकरी ना बनेगा, छोटी नौकरी ना मिलेगा, चपरासी हो सके तो तुम बड़े बन जाओगे। हाँ अच्छा, काऊ के बाद में कोई देखे आओ है कि कब को बने हो, तो ये बात है और कचना है किस्मत को सहारो लेनो बहुत जरूरी है, लेकिन कब बाद में। शुरू में ही अगर कहने का रे हाय किस्मत खेत में गेहूं बोए ना है, हाँ अब रही किस्मत के होंगे ना होंगे, जब हम बीज डाल रही ना पेड़ पेड़ गाड़ो बबूरा को और कह रहे हो क्या हाँ है, हाँ अब कब आप बेर लगी जाए आम लगी कैसे लगी जाएंगे ठीक है ना, मतलब बात बताया ना, तो बीज तो डालने पड़े हो ना। है? चलो सवाल लिखो। अजय ने विजय से समय पूछा, किताब में तो अजय ने विजय से समय पूछा तो विजय ने घड़ी को दर्पण में देखते हुए 4:25 का समय बताया। 4 समय बताया तो घड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। दर्पण में देख के बताओ। कितने में तो घटाए दो।
अरे बीमारी से दूर भगाओ ना बीमारी को। तुम बीमारी से चिपक जाओ तो वही तो जा पाएगी। अब जो सही डालता है 3-4 दिन का सब्जी का पैसा करो मूंगफली खाओ और मजा अरे दो दिन बाद में जाओ रात का बोल होते ओके ठीक करते हैं सर और खाए ठीक है, तो जो सवाल होगा वो क्या 11:60 है और कितना समय बताओ ना 4:25। ठीक है, ये घटाए जो दर्पण को समय है अब वो वास्तविक पूछा तो वास्तविक मतलब ये घटाएंगे तो घटाए था कितना बचे 5 ठीक है इतना 7 बजेगा 35 बजे। एक और सवाल लिखो अब आयरो सवाल। मिट्टी वाले सिस्टम समझ में नहीं आता वो पढ़ नहीं सकती। हाँ खड़ा हो बता है। गीता ने सीता से समय पूछा। गीता ने सीता से समय पूछा तो सीता ने घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब को घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर सही समय दर्पण में देखकर समय 5:25 बजे का बताया 5:25 बजे का बताया तो घड़ी में सही समय कितना होगा। ठीक है, तो हमें बताने के घड़ी का जो सही समय है वो कितना होगा। सही समय बताना 6:35। अब ऐसे ही केवल हमें भाषा पकड़ने सवाल लगो तो जे सवाल हम गलत करे हुए जाओ एक कारण है सवाल को। जैसे हमसे काऊ ने समय पूछो हमने क्या काम करो जैसे घड़ी मान लो टंगी है जा बोर्ड पे दर्पण लगो सामने हमारा चेहरा मान लो हाँ एक दर्पण और लगो हुआ मान लो सही है। जागो प्रतिबिंब बनना हुआ वो घड़ी में ब घड़ी को हमने ब प्रतिबिंब को दर्पण के प्रतिबिंब को फिर एक दर्पण में बन रहा हुआ ब दर्पण में देखो जाएगा। घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर 5:25 बजे का समय बताया। च समझ लो तो सही समय बताओ क्या होगा। जब एक चीज को हम 2 बार प्रतिबिंब बनाए दे तो लौट के वहीं पहुंच जाएंगे यही उत्तर हो कुछ करना ही ना। हाँ क्योंकि जब 2 बार प्रतिबिंब बन रहा हो तो हम 2 बार घटाएंगे तो अगर ऐसा कुछ दिया तो यही होगा। हाँ अगर 2 बार काऊ को प्रतिबिंब बनाए देता हम 2 जगह अगर वो चीज बन जाती है सही है। जैसा मान लो जो दर्पण है ठीक है और घड़ी या टंगी है तो एक बार जाओ प्रतिबिंब जहां बन जाएगा। अब का काम करो जहां ना देखे अगर जाको या तो जहां देखो जैसे मान लो हमने जब घड़ी को समय बताओ तो जब घड़ी को समय जहां देखो तो बिल्कुल ठीक होएगा लेकिन जहां ना देखे मैंने कहा बताओ जहां ना देखो सही है। क्योंकि अगर जाको जहां देखते तो 11:60 को अंतर हो तो हम घटाते उत्तर आई जा तो लेकिन एक और बनो है जहां जे बारू कहाँ आई जा तो जहां जागो प्रतिबिंब कहाँ बनो जहां तभी तो
तभी तो प्रश्न में एक लाइन लिखी, दर्पण प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर। यानी पहले जब बताओ घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब कहाँ है, जे रहो, जे घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब है, और दर्पण प्रतिबिंब को दर्पण में देख के, तो जे दर्पण प्रतिबिंब को जाए देखो दर्पण में, तो एक बार 11:60 जहां से घटाए तो जहां का समय आओ वो, फिर जाए घटाएंगे, जा दर्पण में देखने के लिए फिर 11:60 में घटाएंगे ना, तभी तो जे बार यहाँ आए वो। तो माने कितनो समय बताओ वो, सही है। उल्टे, अब उल्टे चलेंगे ना, जहाँ कितने बताओ हुआ ना 5:25, अब जा में से 11:60 में से घटाओ वो समय जहाँ को आई जाएगा, और फिर जाए जा में से जब 11:60 में से घटाओगे तो जो जहाँ के तो मानो 6:35, अब जब जाए 11:60 में से घटाओगे तो वो सही समय आई जाएगी, आएगा ना आएगा। हाँ, जब एक ही समय को कोई, हाँ हाँ ऐसा बनाए हुए देख ले वो घड़ी में प्रश्न बहुत तरीका के बनते हैं, लेकिन मतलब भाषा केवल बदली जाते हैं, चीजें जी रहती हैं, चीजें जी रहेंगी, या तो कौन से प्रश्न बनाए हो, या स्थिति पे प्रश्न बनाए हो, या आगे या दूरी पे प्रश्न आए हो। ठीक है, तो दर्पण वाले प्रश्न जहां दिखी जाए वहां लगा, घड़ी से संबंधित कहूं प्रश्न अगर आई आप तो लगा सका। तो अब मान लो अगर शब्द आ तो आगे दूरी, ये दोनों अलग ही अलग हैं, ठीक है, आगे और दूरी जी। अब तक प्रश्न हमने करे 12/11 वाली कंडीशन कौन से में लगाई हमने, स्थिति पे। स्थिति को मतलब जो, और जेव जो है ना कि आगे और दूरी, जाओ को हम कह सकते हैं कि जेव प्रश्न कहते हैं स्थिति पे। स्थिति पे क्यों कह सकते हैं, जाओ मतलब सुई को अंतर हो ना, बस सुई पे ही अंतर हो। प्रश्न कैसे बने हो, तो प्रश्न बने वो प्रश्न हम कह सकते हैं 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। आएगा शब्द जहां में देखो आगे और दूरी से यही प्रश्न बन सकता है, हमें शब्द पकड़ना होगा कि प्रश्न में आगे शब्द मिलो है या दूरी शब्द मिला है। जब हम आगे की बात करेंगे, आगे देखो जहां कौन सा शब्द आ हुआ है, और अगर जाइए आगे की जगह जो बन जातो कि मिनट व घंटे की सुई के बीच 7 मिनट की दूरी होगी, तब कौन सा शब्द आतो, दूरी। आगे जैसे ही आए, जब आगे जा रहे हो तो जुड़ेगा ही, तो दूरी है तो दूरी हम जहां से बता सकते हैं बैठे बैठे, तो जहां कह सकते हम घटाएंगे। ठीक है, इतनी बात आई जाएगी। आगे शब्द आएगा तो प्लस करोगे, और दूरी शब्द आएगा तो माइनस करोगे। अब कहाँ प्लस कहाँ माइनस करोगे, बात वहां आई ना कि कहाँ प्लस होएगा और कहाँ माइनस होएगा, बात वहां है। बात देखो, जब हमने बात करी एक साथ होंगी, एक साथ वाली कंडीशन है, बस एक साथ वाली कंडीशन लगाइयो कि जो 3 है ना, 3 को मिनट बनाएंगे, क्या को गुणा करेंगे, क्या बनेगा, जो मिनट बन जाए बाई में बच्चे देखियो आगे है या दूरी है। अगर आगे है तो प्लस लगाई दियो, और अगर दूरी है तो माइनस लगाई दियो। मिनट बनाने के लिए हर एक चीज को हम मिनट पे ही तो बताएंगे, क्योंकि मिनट है, अब जहां घंटा में तो जोड़ना है सकता है, इन्हें जोड़ने के लिए मिनट ही बनाने पर है, और मिनट बनाए तो 15 और 7 22।
जो आई है बाम कितने को गुणा भाई 12/11, 11 दूनी 12 दूनी क्या मिनट क्या बजे के 3 बजे के समय जो बताओगे वो बताओगे 3:24 पर मिनट व घंटे की सुइयां 7 मिनट आगे होगी, मिनट की सुई होगी व घंटा की सुई से 7 मिनट आगे होगी। ऐसा ही सवाल है 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी। उत्तर बता, बहुत सरल है। तो क्या करने हैं हमें क्या मिनट प्लस 9 ना 4 44 मिनट ना। अब कितने गुणा हाँ 11 चौक 44, हाँ सही तो 12 चौक 48 कितने क्या बजे के 8 बजे के बस उत्तर हो है सरल ना है। देखो दर्पण को हम काय से संबंध रखेंगे कोण और दर्पण इन्हें एक साथ रखोगे सही है। स्थिति को और आगे और दूरी को इन्हें एक साथ रखोगे क्यों कोण और दर्पण में हम याद करते हैं 11/60 और स्थिति और आगे की ये जाम यूज करते हैं 12/11 बस कोई प्रश्न आई है।